अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है जी कि एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे करते हैं या एनटीएन कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपने अपने मतलब इसके ऊपर आ जाना गूगल के ऊपर आने के बाद आपने irs.fbr.gov.pk लिखना है। इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा और यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको एक एरर आए सिस्टम के ऊपर, यू आर नॉट ई एनरोल्ड टू द सिस्टम, तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से होगी। ई एनरोलमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप अपना जस्ट आईडी कार्ड नंबर पुट करेंगे, नाम पुट करेंगे, ईमेल पुट करेंगे और आपकी ओटीपी आएंगे नंबर और ईमेल के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपका एनटीएन पहले से बना हुआ है, जैसे आप एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर ई एनरोल नहीं है। तो वो कैसे बना होता है जी, अक्सर जब एनटीएन जो है ना ऑफलाइन दौर होता था 2014 से पहले, तो उस वक्त का आपका एनटीएन बना हुआ है किसी भी तरीके से। तो अब आप अपने आप को ई एनरोल कर लें वेबसाइट के ऊपर। तो न्यू रजिस्ट्रेशन कैसी होती है या एनटीएन कैसे बनता है, इस वीडियो में इंशाल्लाह ये बताएंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ अपना सीएनसी नंबर डालना है, कंसर्न पर्सन जो भी आप हैं, और उसके बाद आपने बताना है कि जी आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं, जो भी आप हैं वो आपने अपना प्रेफिक्स बताना है। और उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है आप वो यहाँ अपना नाम लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट नेम लाजमी है, मिडिल नेम ऑप्शनल और लास्ट नेम भी लाजमी है। अगर किसी का नाम है मोहम्मद अकबर, तो मोहम्मद यहाँ लिखेगा और अकबर यहाँ लिखेगा। और अगर उसका नाम है खाली अकबर, तो वो यहाँ जस्ट अकबर लिखेगा, इसको भी खाली छोड़ देगा और यहाँ वो डॉट डाल देगा। उसके बाद आपने बताना जी आप कौन सी कंपनी की सिम है आपके पास, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने जो भी सिम आपके पास चल रही है आपकी, वो आपने यहाँ डालनी है। और सिस्टम यहाँ कह रहा है कि रजिस्टर्ड नंबर चाहिए, लेकिन आप रजिस्टर्ड नंबर के अलावा भी नंबर लगाते हैं तो यहाँ आज की डेट तक तो कम से कम सिस्टम उठा लगता है। आने वाले टाइम में एफबीआर इस ऑप्शन को बंद कर दे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप अनरजिस्टर्ड सिम भी लगाते हैं तो वो भी सिस्टम फिलहाल तक उठा लेता है। यहाँ उसके बाद आपने नंबर डालने के बाद नीचे आपने ईमेल डालनी है अपनी, और उसके बाद आपने स्क्रॉल अप करना है और नीचे आपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है कि जिस एड्रेस के ऊपर भी आप रहते हैं, जो भी एड्रेस जिसके ऊपर आप रहते हैं, या कोई ऐसा एड्रेस जिसके ऊपर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाए या फिर तरफ से कोई लेटर आ जाए, कोई भी वो अगर आपके साथ बात करना चाहें तो किस एड्रेस के ऊपर आप उसको मिल सकते हैं या आपको कोई लेटर भेज सकते हैं। बेसिकली यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जो भी आपका एड्रेस है आपने और करना है, जैसे मैं यहाँ रेजिडेंशियल कर रहा हूँ, उसके बाद आपने बताना है जी वो हाउस है, बंगलो है, क्या चीज़ है वो बताना है। फिर मेजरमेंट यूनिट में आपने बताना है कि वो मरला, कनाल, स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड जो भी है आपने वो बताना है। और फिर अगर वो मरला है तो वो कितने मरला का है, अगर स्क्वायर फीट है स्क्वायर यार्ड में तो जितना भी एरिया आपने वो बताना है। देन आपने यहाँ अपना एड्रेस बताना है कि आपका मुकम्मल एड्रेस क्या है यूनिट नंबर में, और कुछ एड्रेस आपने कम्प्लेक्स स्ट्रीट में लिखना होता है, कुछ आपने एरिया लोकेलिटी में लिखना होता है। कुछ लोग ऐसे एड्रेस के ऊपर भी रहते हैं जो एड्रेस उनका प्रॉपर नहीं है, वहाँ हाउस नंबर, यूनिट नंबर, स्ट्रीट नंबर नहीं है, नॉर्मल एड्रेस है, जैसे कि गांव देहात के एड्रेस होते हैं। तो आपका एड्रेस जितना भी कंप्लीट एड्रेस है आपके आईडी कार्ड के ऊपर, जो भी एड्रेस आप देना चाहते हैं, उस एड्रेस को आप 3 हिस्सों में ब्रेक कर दें। कुछ पार्ट यहाँ लिख दें, कुछ यहाँ लिख दें और कुछ यहाँ लिख दें। यूनिट नंबर ये स्ट्रीट, कम्प्लेक्स, हाउस नंबर होने लाजमी नहीं है। कैसे कि यहाँ मैं एड्रेस कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ कि जी दाखाना खास, और जो भी कंसर्न बंदे का एड्रेस है वो आप यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद आप एड्रेस लिखने के बाद इस सिटी वाली ऑप्शन में से आप अपना कंसर्न सिटी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपने कंसर्न सिटी सेलेक्ट कर लिया, स्पेलिंग आपने ठीक ला ली। देन आपने बताना जी आपकी कैपेसिटी, जिस एड्रेस की भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इस एड्रेस के आप इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं या इस प्रॉपर्टी के ऊपर आप ऑक्यूपेंट हैं, फ्रेंचाइजी, टेनेंट, कुछ इस तरह की ऑप्शन, जो भी आपकी कंसर्न ऑप्शन है आपने वो सिलेक्ट करनी है। अगर आपको नहीं पता कि मैं यहाँ क्या सिलेक्ट करूँ, आप ऐसे घर में ऐसी प्रॉपर्टी का एड्रेस दे रहे हैं जो आपके नाम के ऊपर भी नहीं है और आप उसमें किराएदार भी नहीं है, तो फिर आप उसको ऑनर ही कर लें। जैसे कि अक्सर वालिदैन के घर होते हैं, भाई बहनों के घर होते हैं, तो आप उसको ऑनर कर सकते हैं और ऑनर करने के बाद आप इसको 1% कर लें, क्योंकि ये एड्रेस की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ आप पुट कर रहे हैं ये जैसे एक फॉर्मेलिटी है। ये नहीं कि आपने अगर यहाँ ऑनर करके उसको कुछ परसेंटेज क्लेम कर ली तो एफबीआर आपके पास आपके घर आ जाएगा, आपसे कोई उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगने लग जाएगा। ये एक फॉर्मेलिटी है, इसको आप इस ऑप्शन को कम से कम आप ऑनर करके 1% करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उस सिनेरियो में अगर आपको नहीं पता कि जो प्रॉपर्टी की आप इन्फॉर्मेशन दी है वो प्रॉपर्टी जो है ना वो आपके नाम पे नहीं, तो आप क्या करें। तो अगर आपको इस ऐसी सूरत हाल है कि आप क्या करें, फिर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लें। देन आप अपना यहाँ कैप्चा कोड डालें, और कैप्चा कोड जो कि हर दफ़ा डिफरेंट आता है, करने के बाद आप इसको अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके जो आपने नंबर दिया है और आपने जो ईमेल दी है, दोनों के ऊपर एक ओटीपी आएगा। नंबर के ऊपर अलग से ओटीपी आएगा और ईमेल के ऊपर अलग से ओटीपी आएगा। तो जो भी नंबर वाला ओटीपी है वो आपने नंबर वाली जगह पे डालना है। जैसे कि यहाँ मेरे पास ओटीपी आया जी, ये जो मैं यहाँ डाल रहा हूँ,
और ईमेल के ऊपर अलग से ओटीपी आया है, वो हम ईमेल से देख के वो भी यहाँ डालेंगे। ये ईमेल के ऊपर ओटीपी आया है, इसको भी हमने डाल दिया। डालने के बाद अब अगेन सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब अगेन सबमिट करेंगे तो सिस्टम ने आपको एक पॉपअप दिया है, लॉग इन टू आईरिस बाय एंटरिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज योर सीएनसी नंबर एंड पासवर्ड विच हैज बीन सेंट ऑन योर सेल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो वो कह रहे थे आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर हमने आपको आपका पासवर्ड भेज दिया, आप उसको यूज़ करते हुए अपने एफबीआर के पोर्टल के ऊपर लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने अपना आईडी कार्ड डालना होता है और नीचे आपको जो पासवर्ड ईमेल और नंबर के ऊपर आया है वो पासवर्ड आप डाल के यहाँ से आप लॉगिन कर जाते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कहीं से एनटीएन नज़र नहीं आता। एनटीएन कहाँ से नजर, जब आप एफबीआर की वेबसाइट को रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को, तो 10-15 मिनट के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं इसी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ इसके बाद ही लॉगिन डिटेल्स किस लिए होती हैं, ये बेसिकली टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए होती हैं कि आपने एफबीआर में जो भी अपने फार्म की डिटेल मतलब देनी है कि जी आप क्या काम करते हैं, क्या मामला, सारी इन्फॉर्मेशन जो देनी होती है, बेसिकली फाइलर कैसे बनते हैं, उसके लिए ये सारे जो लॉगिन डिटेल्स है उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। और भी मल्टीपल पर्पसेस हैं। तो अगर आपने वो काम करना है, फाइलर बनना है, कोई भी और आपने असाइनमेंट करनी है, उन टॉपिक से ऊपर मेरी अलग से वीडियो मौजूद है। फाइलर के टॉपिक के ऊपर भी मेरी अलग से वीडियो मौजूद है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। अलबत्ता इस वीडियो के अंदर जैसे हम ये देख रहे हैं कि एनटीएन कैसे बनता है, तो रजिस्ट्रेशन कर ली। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ एक ऑप्शन है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। पैरामीटर टाइप में से आपके पास जो भी सीएनसी है वो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ आप अपना सीएनसी नंबर डालते हैं। जैसे कि यहाँ मैं सीएनसी नंबर डाल रहा हूँ। डालने के बाद नीचे एक कैप्चा कोड जो डिजिट्स की शक्ल में शो हो रहा है, ये जो आपके पास शो होगा, वो डालने के बाद आपने वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट आपके सामने शो होगा। इसके ऊपर ये जो आपको रेफरेंस नंबर नज़र आ रहा है, ये रेफरेंस नंबर बेसिकली आपका एनटीएन होता है। बाकी नीचे तमाम बंदे की डिटेल्स आ रही हैं जी, उसका नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका ईमेल, फ़ोन नंबर, तमाम इन्फॉर्मेशन नीचे शो हो रही है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रिंट का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सेव एज़ पीडीएफ के ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और करने के बाद आप इसको सेव करते हैं तो ये आपके सिस्टम के अंदर पीडीएफ की शक्ल में सेव हो जाता है। और इस डॉक्यूमेंट को एनटीएन का डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। और ये ऊपर जो रेफरेंस नंबर नज़र आ रहा होता है आपको, वो आपका एनटीएन होता है। तो उम्मीद है जी ये टॉपिक क्लियर हो गया। इस हवाले से अगर किसी को कन्फ्यूजन हो या किसी को टैक्स के हवाले से या कंपनी ट्रेडमार्क किसी भी ऐसे काम के हवाले से सर्विसेज रिक्वायर्ड हो भी हो, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकता है। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।